मित्रों नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस वक्त। और खबर है दिल्ली सरकार की है और दिल्ली से जुड़ी हुई जो खबर होती है मैं सोचता हूँ कि दे ही दूँ आपको, कि आप कहें कि भाई हमें खबर आप नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल राष्ट्रपति भवन से जो खबर आई MHA के जरिए, उस खबर के बारे में ज़रूर आपसे मैं चर्चा करूँगा कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले वक्त में। जी हाँ, तकरीबन 2-2.5 साल से जो दिल्ली में और दिल्ली सरकार के बीच खासकर आम आदमी पार्टी, LG और CS के बीच में जो खिचड़ी पक रही थी, उसमें एक और तड़का लगा दिया गया है। आखिर वो तड़का है क्या, आप सोच रहे होंगे। जी हाँ, वो तड़का यही है कि CM तो अभी जेल में है, पूर्व डिप्टी CM बाहर निकल के आ गए, उसके बाद उनके PA जो हैं वो भी आ गए। अब धीरे धीरे सब बाहर निकल के आ रहे हैं। अभी राष्ट्रपति भवन से जो नोटिफिकेशन हुआ MHA के जरिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ही डायरेक्शन दिया था और उसके बाद एल्डरमैन वाले मसले पे और MCD में चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई। आम आदमी पार्टी ने या उनके जो मेयर हैं उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी में सब कुछ नहीं हो सकता। शिकायतें पार्षदों की थी, जबकि होने के लिए सर 2-3 घंटे 4 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है। हम आप बहुत अच्छी एक दिन का क्या, ऐसी बात नहीं होती है। तो क्योंकि चुनाव ना हो, क्योंकि अभी यहाँ जो गणित है, आंकड़ों की गणित या आंकड़ों के समीकरण, वो आम आदमी पार्टी के फेवर में नहीं है, जबकि पहले फेवर में था। बीच में अचानक 3-4 इधर उधर मेढक की तरह जो निगम पार्षद उछल कूद मचा दिए हैं इस बात से। अदरवाइज आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट है और बाकी में होना भी चाहिए कि भाई मेयर उन्हीं का है तो फिर वहाँ सरकार भी उन्हीं को होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है और ऐसा होता है। अब आंकड़ों के खेल है, आंकड़ों के खेल की वजह से ही 1.5 साल से सारा मसला पड़ा रहा। MCD के वर्स्ट कंडीशन में MCD पहुंच चुकी है, दिल्ली के CM जेल में है, दिल्ली में कामकाज नहीं हो पा रहा था। अब जो बोर्ड LG साहब की जो शक्तियां बढ़ाई गई हैं, उसकी चर्चा करते हैं दोस्त। उपराज्यपाल के अधिकारों को और बढ़ा दिया गया है। मंगलवार को जो नोटिफिकेशन हुई थी MHA ने जो जारी की है, इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए अपने अगले आदेश तक उक्त अधिनियम में धारा 45D के खंड के अधीन राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके तहत किसी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय में गठन कर सकते हैं। अब आपकी समझ में बात आई या नहीं आई तो मैं आपको साफ साफ लहज़ों में समझा दूं। दिल्ली सरकार में 20 से ज़्यादा, हर प्रदेश में होता है, पहले मैं कंप्लीट करूं। दिल्ली सरकार में 20 से ज़्यादा बोर्ड हैं, आयोग है, तमाम सारी चीज़ें हैं। उसमें सिलेक्शन को लेकर काफ़ी लंबी प्रक्रिया, काफ़ी लंबी लड़ाई चलती रही और पिछले 2-2.5 साल से कुछ खास हो नहीं रहा था। चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे कोई भी आयोग हो, चाहे वो बोर्ड की बात हो, भाई अल्पसंख्यक आयोग बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड के मसला हो, क्योंकि उसमें CM की सहमति चाहिए और CM इनके लिए ऑथराइज थे, जो मेरे पास जानकारी है। तो कल गृह मंत्रालय ने इसको भी साफ कर दिया। अब सीधे सीधे LG ही जिम्मेदार होंगे, LG के पास ही अधिकार दिया गया। यानी कि फिर से आम आदमी पार्टी के जो कुछ राइट्स थे उनको भी कर्टेल, आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि स्टेट की हम बात करते हैं, स्टेट के पास जो राइट्स थे, चुनी हुई सरकार के पास जो अधिकार, उस अधिकार को भी फिलहाल अलग कर दिया गया। नतीजा देखो, उसका एक बड़ा कारण ये है कि लड़ाई तो चलती रही, खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, दिल्ली सरकार को, दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता एक तरफ तो आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत दे दी है, दूसरी तरफ MHA यहाँ इंटरवेन कर रही है, तमाम सारी एजेंसीज अपने तरीके से दिल्ली को नूच रही है, खसोट रही है, कुछ और कर रही है। तो यहाँ कामकाज ठप पड़ा हुआ है। बोर्ड में बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं उनसे लेकर तमाम सारे मसले जो हैं वो जब तक सेलेक्ट नहीं होंगे तब तक वहाँ विकास काम नहीं हो पाता है। और दिल्ली की विकास करने की व्यवस्था जो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि CM ही अंदर हैं। 3-4 महीने से वही कहानी है। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद जो चीज़ें हुई है तकरीबन 1 साल से, हम आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो दिल्ली में कुछ खास नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में LG के पास राइट दे देना, LG के पास ये अधिकार मिला कि अब जितने आयोग हैं कम से कम उसमें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सिलेक्शन के प्रोसीजर क्या है, पहले जो प्रोसीजर थी वो है या नए प्रोसीजर हैं, कैसे प्रोसीजर है, ये तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे डिस्कशन होगा। लेकिन LG का यहाँ राइट बढ़ा देना, एक तरफ तो रास्ता साफ हो गया कि आयोग के
सदस्यों का गठन या आयोग के अध्यक्ष का गठन या बोर्ड के अध्यक्ष का गठन, वो तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ सरकार कमजोर हुई है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या दिल्ली में सरकार की ज़रूरत है? देखिए, मेरे जहन में नहीं है ये सवाल, हमारे आपके जैसे तमाम सारे लोग जो हैं उनके हैं। मैं एक पत्रकार हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस सवाल को सामने रख सकता हूँ, क्योंकि सवाल ये आपके ही हैं, हमारे दर्शकों के हैं। तो अब एलजी साहब के पास ये सारे राइट आ गए हैं। इन अधिकार आने के बाद अल्पसंख्यक आयोग से लेकर तमाम सारे आयोग जिसमें जितने में जांच हुई है, ईडी, सीबीआई और तमाम सारी एजेंसीज लगी हुई है, तो ऐसे में ये जो पूरा कामकाज ठप पड़ा हुआ है, उससे कम से कम रास्ता तो साफ हो जाएगा। अब सबसे पहला इम्पैक्ट जो है वो आज जो चुनाव है एमसीडी में उस पर पड़ेगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा संकेत भी है। अब राष्ट्रपति के पास ये फाइल नहीं जाएगी, इसके बारे में थोड़ा सा और मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ दोस्त। देखिए, मीडिया में जो रिपोर्ट आई उसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ। राष्ट्रपति ने अपनी कुछ शक्तियाँ दिल्ली सरकार को दे दी है, एलजी साहब को दे दी है। सोमवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। राष्ट्रपति क्षेत्र में, राजधानी क्षेत्र में के तहत किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय का गठन करने के लिए राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियाँ एलजी साहब को दे दी है। ऐसे में एलजी किसी भी प्रकार के बोर्ड या वैधानिक मेंबर्स या अधिकार ऑफिसियोज मेंबर की नियुक्ति भी कर सकते हैं। जानकारों का ये मानना है कि इसमें मेंबर की नियुक्ति को लेकर फाइलें जो है इधर उधर घूमती रहती थी। अब राष्ट्रपति की मंजूरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एलजी साहब खुद ही कर देंगे। इस प्रक्रिया में कई बार काफ़ी वक्त लगता था, इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ने अप्रूवल दे दिया है। अब जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आम आदमी पार्टी के चाहने वाले या विधायक हैं, उनको ये इस बात का ज़रूर मलाल होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी तकरीबन 2-2.5 साल में एलजी साहब ने पूरी सत्ता को अपने हाथ में कब्जा कर रखा है और अपने तरीके से उन्होंने काम किया। नरेश कुमार जब तक सीएस रहे तब तक उन्होंने बड़े बारीकी से, बड़े तालमेल के साथ सब काम किया है। अब ये पावर दे दिया गया है, तो अब देखिए लड़ाई अभी चलती रहेगी, लेकिन इस बीच में खासकर दिल्ली का तो भला होगा ना भाई। कुछ फाइलें तो इधर उधर भटकने के बजाय ये खुद तय कर देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, दिल्ली का भला हो पाएगा। वैसे आपकी राय क्या है, आप ज़रूर बताइएगा। फिर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।